हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। शालोम। आप सबों का मैं स्वागत करती हूँ इस घड़ी समय। मैं पास्टर वरना आप लोगों के बीच इस घड़ी समय परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर आई हूँ और एक न्यू टॉपिक है और मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आप लोगों को बताया कि आशीषों को और बरकतों को दे पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं एक मौके के लिए जो परमेश्वर पिता ने मुझे दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों के सामने बांट सकूं। हालेलुया। आज का जो वचन है द वैली ऑफ आकोर टर्न टू डोर ऑफ होप। हालेलुया। आकोर की तराई बदलने जा रही है आशा के द्वार में। कितनी अच्छी बात है ना कि आशा के द्वार में जो है वो आकोर की तराई को परमेश्वर बदलने जा रहा है। ये हमारे लिए आशीष की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे लिए आकोर की तराई आशा के द्वार में तब्दील होने जा रही है। हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ को रखने वाला परमेश्वर। आइए हम इस वचनों को सुने आप आज प्रभु के नाम के द्वारा और प्रभु के वचनों से आशीष हो। हालेलुया। ये आप लोग सोच रहे होंगे आकोर की तराई क्या है। जब हम बोल रहे आकोर, द वैली ऑफ आकोर, ACHOR, आकोर। हालेलुया। ये आकोर की तराई क्या है? हाँ, ये क्यों बोला जा रहा है? आकोर की तराई का अर्थ होता है मुसीबत की तराई। मुसीबत की तराई कह सकते हैं इसको। हालेलुया। द वैली ऑफ ट्रबल, मुसीबत, क्लेश की तराई भी बोल सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं इसे आशा की, ये जो मुसीबत की तराई है, क्लेश की तराई, उसे क्यों बोला जा रहा है क्लेश की तराई, मुसीबत की तराई? इस तराई में ऐसा क्या हुआ था? इस वैली में ऐसी क्या घटना छिपी हुई है जिसको हमको जानने की जरूरत है? मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, प्रभु के लोगों ध्यान से सुनने की जरूरत है और उससे आशीष प्राप्त करने की जरूरत है, इसे कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का जो जीवित कलाम है वो हमको कुछ शिक्षा को देता है, कुछ आशीषों को देता है। तो इसमें हमको समझने की जरूरत है, हमको सीखने की जरूरत है। इस आकोर की तराई, जिसे मुसीबत की तराई, क्लेश की तराई कहा जाता है, उसे क्यों बोला जा रहा है कि क्या हुआ था? यहाँ पे परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ था। तो ऐसी क्या बात हुई थी जिसमें परमेश्वर का क्रोध बहुत भड़क गया था? और उस तराई के पास जो है उस तराई का नाम आकोर की तराई पड़ा और वहाँ परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ। प्रभु का वचन कहता है आज हम सीखने में पाएंगे कि ऐसा क्या हुआ था जिसमें परमेश्वर का क्रोध बहुत भड़क गया था। परमेश्वर ने मानो छोड़ सा दिया था अपने लोगों को। हम जानते हैं प्रभु का वचन हमें बताता है यरीहो की शहरपनाह, यरीहो नगर को जब लेने के लिए इजरायली जो है बढ़े और वो बहुत बड़ी शहरपनाह थी और उसको पूरे पत्थरों से पूरी शहरपनाह घिरी हुई थी। वहाँ किसी भी रीति से जाना मुमकिन नहीं था और वहाँ का राजा बिल्कुल इजरायलियों को जो है वो एंटर देने के लिए मूड में नहीं था। अपने देश से निकलने के लिए वो बोल ही नहीं रहा था, रिफ्यूज़ किया था उनके रिक्वेस्ट को। उन्होंने जब रिक्वेस्ट मांगा था तब परमेश्वर ने बोला कि ठीक है, मैं यरीहो को तुम्हारे वश में कर दूंगा, तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इन लोगों को बताता हूँ कि मैं जीवित परमेश्वर, जीवित सामर्थ्य परमेश्वर मैं हूँ और मैं सब कुछ करने में सामर्थ्य रखता हूँ। और सचमुच में ऐसा हुआ। परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी, न तलवार, न भाले, ना ही किसी प्रकार का और हथियार के द्वारा जो है परमेश्वर ने विजय दिया, परंतु अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपने नाम के द्वारा परमेश्वर ने अपनी शक्ति के द्वारा जो है यरीहो नगर को जो है इजरायलियों को जो है वो उनके वश में कर दिया। हम जानते हैं इस चीज को। परमेश्वर ने बोला 6 दिन तक यरीहो की शहरपनाह के चारों ओर चक्कर लगाना एक बार, और 7वें दिन जो है वो 7 बार चक्कर लगाने की आज्ञा परमेश्वर ने दी। ये वचन 7 वचन बहुत पूर्णता का वचन है और संख्या जो है 7 नंबर जो है वो पूर्णता को दिखाता है। तो यहाँ पे हमने 7वें दिन 7 चक्कर लगाने की आज्ञा परमेश्वर ने बोला और जय जयकार के जय ध्वनि करने का एक आज्ञा परमेश्वर ने दिया था। और सचमुच में इजरायलियों ने ऐसा किया। निश्चय परमेश्वर ने उनको बड़ी जीत दी और वो लोग जीते। प्रभु का वचन कहता है यरीहो की शहरपनाह जड़ से, मतलब कहना चाहिए नींव से हिल गई और नींव से गिर गई और रास्ते खाली थे और इजरायली वहां गए और इस देश के एक लोगों को मारकर खत्म किया और देश को जो है अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। बड़ी विजय को परमेश्वर ने दी है। लेकिन जो है वो इजरायली बढ़ रहे हैं, मिस्र देश की बंदवाई से निकल चुके हैं। अब यहोशू की अगुवाई में है वो, और यहोशू की अगुवाई में आगे बढ़ रहे हैं। उनको कनान देश जाना है। अब जा रहे, कई रास्ते मिल रहे, कई नगर मिल रहे, कई देश के होकर वो गुजर रहे हैं। अब आया यरीहो के बाद ए नगर आया और वो लोगों ने बोला कि ए नगर में हम जाएंगे और ए नगर को हमको जीतने की ज़रूरत है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यहोशू को इजरायलियों ने बोला कि आपको हम ये कहना चाहते हैं कि ए नगर जो है वो बहुत छोटा सा नगर है और
ज्यादा लोगों का जरूरत नहीं है। यदि हम पढ़ेंगे यहोशू की किताब 7 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है, और उन्होंने यहोशू के पास लौट कर कहा सब लोग वहां ना जाए, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं, सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। उनको मालूम था ये लोग थोड़े हैं और हम 2-3 हजार ही चले जाएंगे शूरवीर, और उनको जीत कर हम वापस लौटेंगे। एक अच्छा मन, एक अच्छी इच्छा रखे, और परमेश्वर उनकी ओर था, परमेश्वर का विरोधी नहीं था, परमेश्वर के साथ था। प्रभु का वचन भी कहता है जिसकी ओर परमेश्वर का विरोधी कौन हो सकता। बड़ी आशा के साथ, बड़े विश्वास के साथ और बड़े भरोसे के साथ वे ए नगर में गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। आगे क्या हुआ? इस प्रकार से उन लोगों ने बड़े विश्वास के साथ बोला 2-3 हजार काफी है, सब लोगों को जाने का जरूरत नहीं है, सब लोगों को कष्ट देने की जरूरत नहीं, हम काफी है, 2-3 हजार ही काफी है। एक नगर बहुत छोटा है और थोड़े लोग हैं वहाँ। बड़ी जीत हमने हासिल की। यरीहो नगर बहुत बड़ा था और उसको परमेश्वर ने हमारे हाथ में किया, हमारे वश में किया। अब ए नगर जो है वो हम अपना जीत ही लेंगे। हालेलुया। वे आगे बढ़े जीतने के लिए। वो 3,000 पुरुष जो है वो गए ए नगर को जो है वो जीतने के लिए। युद्ध आरंभ हुआ, लेकिन ये क्या, प्रभु का वचन हमको बताता है 5वें पद में, तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघल कर जल सा बन गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस्राएलियों की बड़ी हार हुई। इस्राएलियों को जो है ए नगर के लोग मारने लगे। हाँ, उतराई तक उनका पीछा करने लगे, उनको मारते गए, 36 पुरुष मर गए। हाँ, और उनका ये सुनकर जो है वो इस्राएली का हृदय जो है वो जल सा हो गया, एकदम मन पिघल सा गया। कैसे होगा, ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है। हालेलुया। कैसे हार सकते हैं हम इतने छोटे से लोगों पर, इतने थोड़े लोगों से हम कैसे हार सकते हैं। और लोग सोचने लगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो सोचने लगे, सोचने पर मजबूर हो गए, कैसे हो सकता है, क्या परमेश्वर हमारी ओर नहीं है, परमेश्वर ने क्या हमें छोड़ दिया। यदि परमेश्वर युद्ध लड़ता है तो जीतता ही है। परमेश्वर जिसकी ओर खड़ा होता है, युद्ध संग्राम यहोवा का होता है। अर्थात यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। उन्होंने महसूस किया परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। क्या हुआ, कैसे हुआ, हम नहीं जानते, क्या बात है। और वो यहोशू के पास आए। यहोशू जो है दंडवत करते हुए मुंह के बल गिरा रहा परमेश्वर के सामने। ओ प्रभु, तूने ये क्या कर दिया, हम हार गए, क्या तू हमारे साथ नहीं रहा। परमेश्वर, तूने हमें क्या छोड़ दिया, क्या बात हुई, क्या नहीं हुई। प्रभु क्षमा कर, प्रभु दया कर। अब बहुत कुछ बातें हुई। यहोशू रो रहा है, यहोशू चिल्ला रहा है, यहोशू दुआई दे रहा है। बहुत हार, मानो रो रो कर जल सा उनका हृदय हो गया। हाँ, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। इस तरीके से कैसे हम हार सकते हैं, ऐसे थोड़े लोगों से, ए नगर बहुत छोटे से लोगों से कैसे हम हार सकते हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। प्रभु का वचन कहता है 10वें पद में, यहोशू 7 उसका 10 में, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। इस्राएलियों ने पाप किया है। प्रभु ने इसको बता दिया, यहोवा ने बता दिया, परमेश्वर पिता ने, पवित्र ईश्वर ने बता दिया। लोगों ने, इस्राएलियों ने पाप किया। जो वाचा मैंने उनसे के साथ बताई थी उनको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया है, वरन चोरी भी की है, छल करके उनको अपने सामान में रख लिया है। परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से बताया गया, चोरी हुई है। अर्पण की वस्तु जो पवित्र है, जो परमेश्वर के भवन में रखना जरूरी है, और इसको जो है कुछ लोगों ने जो है कुछ ऐसा हुआ है, पाप किया और उसको रख लिया गया, चोरी की है, लालच किया है। इस प्रकार की सच्चाई को जो है यहोशू के सामने परमेश्वर ने बता दिया क्या हुआ था। ये पाप के कारण परमेश्वर की उपस्थिति वहां नहीं है। हमारा परमेश्वर बहुत पवित्र ईश्वर है, वो ऐसे पाप की दशा में जो है वो खड़े होने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। जब गलतियां होती है, जब पाप होता है, जब गुनाह होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हटती है। जब तक हम अपने पापों का पश्चाताप ना करें, जब तक हम परमेश्वर को जो है वो दुहाई देकर ना बोले, परमेश्वर सहायता करना, परमेश्वर साथ रहना, हमारी पवित्रता में ही परमेश्वर की उपस्थिति है। इसलिए बहुत जरूरी कि हम पवित्र बने रहे। अब यहोशू को मालूम चल गया कि इस्राएलियों ने पाप किया, ऐसा कुछ तो कांड हुआ है जिसके द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति नहीं हुई, परमेश्वर हमारे साथ होकर नहीं लड़ा, इसलिए जो है इस्राएली जो है वो हार गई। सारे इस्राएलियों पर कष्ट हुआ, सारे इस्राएली जो है बहुत दुखी हुए, इतना बड़ा कष्ट उनके जीवन में आया। हालेलुया। हम जानते हैं यरीहो नगर जो है बड़ी जीत के साथ जीता गया, बड़ी सामर्थ के साथ जीता गया। परमेश्वर ने जो ना भोला, ना तलवार, ना हथियार के द्वारा विजय दी, परंतु परमेश्वर ने अपने नाम के निमित्त जो है जय दिया। बहुत खुश थे, बहुत आनंदित थे। लेकिन ये क्या, परमेश्वर ने बोला था यरीहो नगर के सब लोगों को नाश करना है, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या स्त्री, क्या पुरुष, टोटल हर एक चीजें, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, सब जानवर, एक एक चीजों का नाश, कोई चीजों का लालच नहीं करने का जरूरत है।
सब चीज़ों का नाश किया जाए, और जो अच्छी और सोने चांदी और जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो परमेश्वर के भवन में अर्पण किया जाए, वो परमेश्वर की अर्पण की वस्तु होगी। परमेश्वर का आदेश था, परमेश्वर की आज्ञा थी। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या परमेश्वर बता रहा है कि कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ लोगों ने जो है अर्पण की वस्तुओं में से कुछ रख छोड़ा, अपने सामानों के साथ उसे रख दिया है। अब खोजबीन चालू हुई और यहोशू जान गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहोशू ने अपने गोत्र गोत्र करके जो है लोगों को इकट्ठा किया, और जो है लोगों को जो है वो हर एक 12 गोत्र अपने घराने के अनुसार और परिवार के अनुसार इकट्ठा किया गया। और सवेरे जो है यहोशू जो है सबको पवित्र किया, क्योंकि परमेश्वर क्या गया था, सबको पवित्र करो। पवित्र होने के पर जो है परमेश्वर जो है उनको प्रकट करने वाला था कि किसने पाप किया। परमेश्वर के हाथों से कोई भी बच नहीं सकता, परमेश्वर की दृष्टि सब लोगों पर लगी रहती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो कि जो है यहूदा का गोत्र पकड़ा गया, और यहूदा का गोत्र जब सामने लाया गया तब जो है वो परिवार सहित 17वां पद में लिखा, 16 पद में लिखा यहूदा गोत्र जो है वो पकड़ा गया, और 17वां पद में लिखा हुआ है यहोशू 7 उसका 17 यहूदा परिवार को समीप किया गया और जेरा वंशी कुल जो है वो पकड़ा गया। फिर उसके बाद जेरा वंशी घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया गया और जब्दी पकड़ा गया, और उसने घराने के अनुसार एक एक पुरुष को समीप लाया गया। यहूदा गोत्र का आकान पकड़ा गया। अब जो है सब चीज़ें पकड़ी गई, एक व्यक्ति पकड़ लिया गया, एक परिवार का एक पुरुष पकड़ लिया गया जिसका नाम आकान था। और जो है जब इसको पता चला, जब यहोशू ने पूछने लगा ये तूने क्या किया, क्या किया बता, और जो है आकान ने अपने सारे गुनाहों को, अपने सारे पापों को जो है वो अंगीकार किया कि हाँ सचमुच में मैंने पाप किया, मैंने परमेश्वर के विरोध में जो है वो सचमुच पाप किया है, और मैंने जो किया है वो ये है। हाँ 20वां 21वां पद में एक प्रभु उसने बता दिया कि मैंने शिनार देश का एक ओढ़ना को और 200 शेकेल चांदी को और 50 शेकेल सोने की ईंट जो थी उसको रख लिया है, और अपने घर में जो है वो गड्ढा खोद कर उसमें दबा कर जो है वो छुपा दिया है अपने तंबू में। हालेलुया। तो इस प्रकार से उसने सब कुछ बोल दिया, अंगीकार कर दिया कि उसने क्या गुनाह किया है। अब यहोशू बोलने लगा ये क्या किया तूने तेरे एक गलती के कारण, तेरे इस गलत काम और पाप के कारण जो है वो पूरी इजरायली कौम जो है वो मतलब कष्ट में पड़ गई। तू तो कष्ट देने वाला हो गया सबको, है ना। 36 पुरुष मार डाले गए, शूरवीर मार डाले गए, हार हुई, एक बड़ी मतलब कहना चाहिए हार हुई, कितनी बड़ी बात हो गई थी उनके जीवन के लिए। अब जो है और टेंशन वहाँ हो रहा है, और यहोशू ने बोल दिया कि जो भी पकड़ा जाएगा परमेश्वर उसके साथ जो है वो न्याय करेगा, और वो जो है वो मार डाला जाएगा और आग में जो है वो जलाया जाएगा। इतनी बड़ी बात बोल दिया गया, और सचमुच में जो है वो जब आकान जो है वो पकड़ा गया, और आकान को जो है वो उस कहना चाहिए पत्थर हवा करके मार डाला गया और उसको जला दिया गया, और वो उसको पत्थर जो है उस पर रख दिया गया। 25वां पद में हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है 7 उसका यहोशू 7 उसका 25 पद, इसमें लिखा तब यहोशू ने उससे कहा तूने हमें क्यों कष्ट दिया है, आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और उसको आग में डालकर जलाया और उसके ऊपर पत्थर डाल दिया, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया, आज तक वह बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया, इस कारण इस स्थान का नाम आकोर की तराई पड़ा। अब हम समझ गए कि आकोर की तराई क्या है। यही आकान था जिसने पाप किया, लालच किया, चोरी की, छुपा दिया अपने तंबू में उस अर्पण की वस्तुओं को जो परमेश्वर के का चीज़ था, जिसको परमेश्वर ने बोला था कि इसको अर्पण की वस्तु रहने देना, इसको नहीं लेना, और किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना। परमेश्वर ने आज्ञा दे दी थी लेकिन उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया, चोरी की, लालच किया, इस प्रकार की बुराई उसके अंदर घुस गई। उसका क्या हुआ, अंत क्या हुआ, हम देखते हैं कि वो पत्थरवा करके मार डाला गया, आग में जलाया गया, उसका सारा परिवार के लोगों को जला दिया गया, उसकी जितनी भी संपत्ति थी, जितना भी सब चीज़ था, उसको सब कुछ जो है वो जला दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। वहाँ पत्थर का ढेर लगा दिया गया जो आज तक पाई जाती, जिसे आकोर की तरह कहा जाता है। यहाँ पे परमेश्वर का कोप जो है वो शांत हुआ। हम देखते हैं कि आकोर की तराई जो है वो क्या कहानी को बताती है, हम देखते हैं बाइबल से क्या चीज़ों को रिलेट करती है। तो आकोर की तराई में ये आकान जो है वो उसका पूरा फैमिली सहित जो है वो मार डाला गया, ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि उसने पाप किया। अनाज्ञाकारिता का पाप बहुत बड़ा दोष है प्रियो, हमको समझने की ज़रूरत है। जिस प्रकार हम जानते हैं आदि के समय में आदम हवा ने पाप किया, आज्ञाकारिता को किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। आज्ञा उल्लंघन का जो है वो दोष जो है वो कहना चाहिए उसका परमेश्वर ने उसको जो श्राप दिया कहना चाहिए, और श्राप के भागी हुए आदम हवा। हम देखते हैं कि जब तक पुरुष परिश्रम करके उसके माथे का पसीना भूमि पर नहीं गिरे तब तक वो जो है फसल नहीं खा सकता।
उसका पेट नहीं भर सकता। आप तब जब तक परमेश्वर के हाथ में थे, आराम से खुशी से थे। परमेश्वर ने एक अधिकारी बना के रखा था, पूरी अदन की वाटिका में एक अधिकार उसको दे रखा था, लेकिन वहाँ से हटाए गए, निकाले गए, उस अधिकार उसका खत्म हुआ। वहाँ से निकाल कर जो है दुख और जो है वो विपत्तियों का, कष्टों का जीवन उनको मिल गया। स्त्री को जो है वो श्राप मिला कि वो कष्ट देकर जो है वो कष्ट होकर जो है बहुत पीड़ित होकर बालक को जन्म देगी, बच्चे को जन्म देगी। और हम देखते हैं सारी चीज़ों को, जिस सर्प ने, जिस दुष्ट ने, जिस शैतान ने उसको बहकाया था, उसको तो बोला तू तो जीवन भर मिट्टी चाटा करेगा, तू तो पेट के बल चला करेगा। इस प्रकार का श्राप उसे मिला। हम जानते हैं ये क्या था, ये अनाज्ञाकारिता का पाप था। और इस आकान ने भी अनाज्ञाकारिता की, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया, दोष और गुनाह उसके अंदर आया, और उसका अंत जो है बहुत ही बुरा हुआ। यही वो आकोर की तराई थी, द वैली ऑफ आकोर जिसे कहा जाता है। यहाँ पे परमेश्वर का कोप शांत हो गया, क्योंकि इसको पाप का जो दंड जो है वो मिल गया। इजराइलियों ने उसको जो है वो दे दिया, यहोशू ने उसको, सारे लोगों ने उसको दंड दिया, क्योंकि वो कष्ट का कारण था। क्योंकि परमेश्वर ने बोल दिया था, ये जब तक ये पाप को, ये चीज़ों को जो है अपने जीवन से इस नहीं हटाओगे, तब तक मेरी उपस्थिति नहीं आ पाएगी। क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर बहुत ही पवित्र ईश्वर है, पवित्रता में रहने वाला है। वो जब भी उसके पास लोगों ने आया, लोगों को जब परमेश्वर ने बुलाया, उसने बोला पवित्र होकर आना, अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र करो, उसके बाद जो है मेरे पास आना। इसी प्रकार से हमको भी ज़रूरत है प्रियो, हमको भी पवित्रता होकर, पवित्र होकर परमेश्वर के चरणों के निकट जाने की ज़रूरत है। क्योंकि हम यदि पवित्र हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करेंगे। यदि हमें कुछ दोष है, पाप है, गुनाह है, यदि हमने कुछ गड़बड़ किया है, हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हैं। ये सच्चाई है, जानने का ज़रूरत है। प्रभु के लोगों ध्यान से सुनने की ज़रूरत है कि हमको शिक्षा लेने की ज़रूरत है, कि हम शिक्षित हो और शिक्षा ले कि हमको क्या करने का ज़रूरत है। हमको पवित्र होने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। हमारा परमेश्वर जिसको हम पवित्र ईश्वर के नाम से, होली गॉड के नाम से जाने लेते हैं, बहुत ही पवित्रता में शोभायमान है, वो पवित्रता में रहने वाला है। जब हम अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र करते, परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आती है, हमारे सब काम जो है वो ठीक होते हैं। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं आकोर की तराई। लेकिन आज का जो वचन है, हम देख रहे हैं कि आकोर की तराई, टर्न टू डोर ऑफ होप, ये आशा का द्वार के रूप में कैसा बदलने जा रहा है। ये आकोर की तरह आशा के द्वार में कैसे तब्दील होने जा रही है। ऐसा क्या प्रभु के वचन में ऐसा लिखा हुआ है क्या कि आकोर की तरह आशा के द्वार में बदलेगी। आशा का द्वार तो बहुत ही अच्छा है, हमारी आशा बहुत सारी है, हम लोगों ने बहुत सारी आशा को बना के रखा, बहुत सारे प्रिय लोगों ने, अपने लोगों ने, प्रभु के लोगों ने बहुत सारी अपनी आशा बना के रखी होगी। प्रभु का वचन कहता है तेरी आशा ना टूटेगी, अंत में फल होगा, तेरी आशा ना टूटेगी। आपकी आशा निश्चय परमेश्वर पूरी करने जा रहा है। जो भी आपने आशा बना के रखी है प्रियो, आप परमेश्वर आपके जीवन में जरूर उसको पूरा करेगा। हालेलुया। तो हम देखेंगे, हम निकालेंगे होशे नबी की किताब, हम निकालेंगे उसका 2 अध्याय, उसका 15 पद में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विशेष बातों को हम यहाँ पे पढ़ने में पा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ मैं उनको दाग की बारियाँ दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। और प्रभु का वचन आगे लिखा है, और वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसे अपने जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। मिस्र देश से जब चली आ रही थी, जैसा जवानी के दिनों में वो मुझसे कहती थी, वैसा मुझसे कहेगी। प्रभु का वचन 16वां पद में लिखा हुआ है, होशे की किताब 2 अध्याय उसका 16 में, यहोवा की वाणी है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेगी। ईशी का मतलब होता है माई हस्बैंड। मुझे ईशी कहेगी, बाली ना कहेगी, अर्थात दूसरा ईश्वर को मैं तुम्हारे मुँह से बोलने के लिए दूंगा नहीं, तुम मुझे ईशी बोलेगी, अर्थात माई हस्बैंड बोलेगी। क्योंकि इजरायली जो प्रजा है उसको परमेश्वर ने अपनी दुल्हन के रूप में रखा, वो परमेश्वर की दुल्हन है पूरी। और हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको बोल रहा है ईशी बोलो, माने माई हस्बैंड करके पुकारो। जैसे जवानी के समय में तुम मुझे पुकारती थी ना, जब एक जवानी के समय में जो रिलेशन होता है, जब एक प्रिया को पुकारते हैं, प्रेमी को पुकारते हैं, वैसा तुम मतलब मुझे पुकारो, ऐसा तुम पुकारो कि मैं तुम्हें आशा का द्वार कर दूंगी। एक आकोर की तरह को बदल कर आशा का द्वार करने जा रहा हूँ, एक तब्दील करने जा रहा हूँ, एक टर्न करने जा रहा हूँ। हालेलुया। द वैली ऑफ आकोर, टर्न टू डोर ऑफ होप, एक आशा देने जा रहा हूँ, एक आशा का समाचार में सुनाने जा रहा हूँ, एक आशा देने जा रहा हूँ कि तुम आपसे मुझे ईशी कहोगी, माई हस्बैंड बोलोगी, क्योंकि तुम मेरी दुल्हन हो। परमेश्वर ने इस्राएली पूरी प्रजा को अपनी दुल्हन के रूप में रखा। हालेलुया। प्रियो, आज जरूरत है कि हमारा दुल्हा यीशु मसीह है, वो हम सारी कलीसिया, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सब एक कलीसिया कहना चाहिए, कलीसिया वर्ड यूज़ कर रही हूँ। कलीसिया जो है परमेश्वर की, यीशु मसीह की दुल्हन है। अब हमको पुकारने का ज़रूरत है, मेरा दुल्हा आ रहा है, हमको इंतज़ार करने की ज़रूरत है, हमको तैयार होने की ज़रूरत है, हमको पूरी रेडी होने की ज़रूरत है, क्योंकि दुल्हा आने वाला है और हम उसके साथ जाने वाले हैं।
हालेलुया। इसलिए ज़रूरी है प्रियो कि हमको तैयार होने का ज़रूरत है। एक आशा परमेश्वर दे रहा है, एक आशा का समाचार हमारे पास है, एक आशा अभी भी हमारे जागृत है। हम आशाहीन नहीं हैं, हम आशा को लिए हुए हैं, हम आशा को रखे हुए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों को बड़े ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। आशा, तुम्हारी आशा ना टूटेगी, प्रभु का वचन कहता है। हाँ, परमेश्वर ही हमारी आशा है और वो हमारा दूल्हा है। यीशु मसीह हमारा दूल्हा, हम उसकी दुल्हन हैं। आज इस युग में, इस समय में, आज हम इंतज़ार में, अपने दूल्हे के आगमन के इंतज़ार में हैं और हमारा दूल्हा आएगा, हमको लेकर जाएगा, पूरी कलीसिया को लेकर जाएगा और उसके साथ हम बादलों में रहेंगे। वो घर जो परमेश्वर ने बना के रखा, यीशु मसीह ने बना के रखा, हमारे लिए तैयार कर रखा, उसमें हम जाके रहेंगे। एक नई आशा, एक नया विश्वास और एक नई आशा हमारे पास जो है आज भी जिंदा है, आज भी जागृत है। हम हमारी आशा मरी हुई नहीं, हम आज भी आशा को थामे हुए हैं। अपनी आशा को थामे रहो, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया, अपनी आशा को दृढ़ता से थामे रहो, पौलुस कहता है। तो हमको अपनी आशा को थामने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक अच्छा आशा दिया है कि मैं आकोर की तरह को एक आशा का द्वार बनाने जा रहा हूँ। एक आशा जो आपने आशा रखी, जो आशा इस्राएलियों ने रखी है, जो उसकी दुल्हन ने रखी है, जो उसके लोगों ने रखी है, जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं उन लोगों ने रखी है, उसकी आशा को जो है उसका एक आशा का द्वार खुला हुआ है और एक आशा के द्वार से हम प्रवेश करने जा रहे हैं। कितनी अच्छी, कितनी खुशी की बात है। आज आपका संदेश जो है वो आपके जीवन में जो है वो आशीषों को लेकर आएगा, आपके जीवन में आशा को लेकर आएगा। आप आशाहीन हो गए होंगे अपने जीवन में, लेकिन परमेश्वर के जीवित कलाम आपको बता रहा है कि परमेश्वर आपको आशा का द्वार देने जा रहा है, एक द्वार देने जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा है, यूहन्ना 10 उसका 7 पद में जो है वो प्रभु का वचन कहता है कि मैं, यीशु ने उनसे कहा कि क्या कहता है परमेश्वर, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं भेड़ का द्वार हूँ, द्वार मैं हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। फिर 9वें पद में कहता द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हम यीशु मसीह द्वार है और जो भी भीतर जाएगा उद्धार पाएगा और जो है वह बाहर, अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। वो हरियाली रहेगी, उसके पास किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। वो जो भी यीशु मसीह में आएगा वो उद्धार को प्राप्त करेगा, वो साल्वेशन को प्राप्त करेगा, अंदर बाहर आया जाया करेगा, चारा पाएगा, हरियाली रहेगी, किसी बात की कोई कमी घटी नहीं होगी। चारा पाने का अर्थ ये है कि हम भूखे प्यासे नहीं रहेंगे, परंतु आनंदित और हर्षित और आनंदित होंगे। हमारे हर एक चीज़ें जो है वो हरियाली में रहेगी, भरपूर रहेगी, हमारे पास चारा रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखने में पा रहे प्रियो, बहुत ज़रूरी है, इस सोचने का ज़रूरत है कि हमको किसको पकड़ने का ज़रूरत है। जो हमारा द्वार है उसको ज़रूरत है, हमको उस द्वार से प्रवेश करने की ज़रूरत है, उस द्वार को हमको ढूंढने की ज़रूरत है जो हमारा आशा का द्वार है। आपको पुकारने की ज़रूरत है उस मसीहा को, उस प्रभु को कि मेरा आशा का द्वार आप हैं, आप में मुझे प्रवेश करके मुझे उद्धार को प्राप्त करना है, आप में मुझे प्रवेश करके अंदर बाहर आना जाना करना है और चारा भी पाना है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से आकोर की तरह टर्न टू डोर ऑफ होप। हालेलुया। तो ये आकोर की तरह बदलने जा रही है आशा के द्वार में। इसी प्रकार से यशायाह नबी की किताब यदि निकालेंगे 65 अध्याय उसका 10 पद में लिखा हुआ है, मेरी प्रजा जो मुझे ढूंढती है। जो भी प्रभु परमेश्वर को ढूंढते हैं, प्रभु का वचन स्पष्ट रीति से कहता है मेरी प्रजा जो मुझे ढूंढती है उसकी भेड़ बकरियां तो शारोन में चरेंगी और उसकी गाय बैल आकोर की तराई में विश्राम करेंगे, विश्राम करेंगे। तो यहाँ पे गाय बैल आकोर की तराई में विश्राम करेंगे। फिर से आकोर की तराई का वर्ड यूज़ हो रहा है, बाइबल में आ रहा है। यशायाह नबी लिख रहा है कि जो भेड़ बकरियां हैं वो तो शारोन में जो है वो चरेंगी, परंतु गाय बैल जो है वो आकोर की तराई में बड़े विश्राम के साथ जो है वो रहेंगे। एक आशा का संदेश परमेश्वर दे रहा है, एक आशा का द्वार परमेश्वर खोल रहा है और ये कह रहा है कि अब तुम्हें भूखे प्यासे मरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अशांत होने की जरूरत नहीं है, तुम चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम आराम से विश्रांति के साथ शांत मन से आराम से उस आकोर की तराई में रहोगे। गाय बैल जो है वो आकोर की तराई में जो है विश्राम करेंगी। इस प्रकार का प्रभु का वचन कह रहा था। ये हमको बताया जाता है कि सचमुच में प्रियो ये जरूरी है कि हम लोग ये जाने, ये समझें कि परमेश्वर हम लोगों को एक आशा का द्वार दिया, एक आशा हमारे जीवन में जो है वो अभी भी जागृत है। जिस प्रकार से हम देखें ना कि जिस प्रकार से हमारे आँख, नाक, मुंह, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, लेकिन हर एक का कार्य अलग है। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन भी बताता है और हम खुद भी जानते हैं, साइंस बताती है हर एक चीज़ों की एक गुण है, एक कार्य है, हर एक है अपने आप में एक विशेषता रखती है। हर एक अंग एक दूसरे में जुड़े रहते हैं। जैसे एक अंगों में यदि किसी प्रकार का चोट हुआ, सारा अंग जो है दुख पाता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार मैंने बताया कि आकान ने पाप किया, सारी इजरायली प्रजा जो है दुखी हुई, सारी इजरायली प्रजा पर कष्ट आया। ये क्या कारण था? क्योंकि पूरी चीज़ें एक है। इसी प्रकार से जब हम
पाप करते हैं, हम गुनाह करते हैं, हम किसको कष्ट पहुंचाते हैं? सारे प्रभु के लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार से पूरी इजरायली प्रजा दुखी थी, रो रही थी, उनका हृदय जो है वो जल सा हो गया था, प्रभु का वचन कहता है। क्या हुआ था? क्योंकि वो हार का सामना करना पड़ा था। 36 पुरुष मार डाले गए थे, उनका हृदय जो है रो रो कर जल सा हो गया था। वो बहुत ही टूट से गए थे, वो बिल्कुल निराश हो गए थे, वो सोचने पर मजबूर हो गए थे। बहुत सारे क्वेश्चन उनके अंदर आ रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। परमेश्वर हमारी ओर ना होके हमारे विरोध में कैसे हो गया, उनको समझ में नहीं आ रहा था। कैसे वो थोड़े से लोग हम पर हावी हो सकते, कैसे जीत सकते, उनको वो समझ में नहीं आ रहा था। परंतु सच्चाई जब प्रकट हुई, सब चीज़ जो है खुली किताब की तरह उनके सामने थी कि किसी एक ने पाप किया था। अरे एक पाप के का दंड सारे इजरायली कौम को जो है वो झेलना पड़ा था। उसी प्रकार से यदि हम भी पाप और गुनाह में यदि जीवन को बिताते हैं, अपनी सारी कौम को जो है वो कष्टों में डालते हैं। एक के पाप का दंड भी सारी जो कलीसिया के लोग जो है वो करते हैं, एक सारी कम्युनिटी जो है वो दुख को भोगती है। इससे बहुत ज़रूरी है पवित्रता से जिए और पवित्रता से चले, क्योंकि हमारे मध्य में परमेश्वर तभी कार्य करेगा जब हम पवित्रता में अपना चाल चलन हम पवित्र बना कर रखें। परमेश्वर की बार बार आज्ञा मिली है, बार बार प्रभु का वचन बताता है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। जैसा तुम्हारा पिता पवित्र वैसा तुम भी पवित्र बनो। अपने चाल चलन को सुधारने की जरूरत है। पाप और लालच और चोरी और इस प्रकार का जो मन में इच्छा शैतान डालता है, उसको त्यागने की ज़रूरत है। सब कुछ परमेश्वर पूरा करेगा। आपके धन धान्य को परमेश्वर आशीष करेगा। आप चरागाह जो है वो चरेंगे, आप मतलब आपकी चरागाह हरियाली रहेगी, किसी बात की कोई कमी घटी आपके जीवन में नहीं होगी। यदि कमी घटी है, ज़रूरी है प्रियो, आपको परमेश्वर से मांगने की ज़रूरत है। जो आपका पिता है, जो आपका पति है, कहना चाहिए ईशी है, माई हस्बैंड। ईशी का अर्थ होता है माई हस्बैंड। हालेलुया। तो वो ईशी अपने हस्बैंड से मांगो। जिस प्रकार से हस्बैंड अपनी वाइफ की सारी ज़रूरतों को पूरी करता है, उसी प्रकार से हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर ईशी है। ईशी माई हस्बैंड है, वो हस्बैंड पति है, वो करता है, हमारा सृष्टि करता है, वो मैं पति हूँ बोलता है प्रभु का वचन। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रियो हमको जानने की ज़रूरत है कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारा कर्ता, तुम्हारा पति हूँ, इसलिए हमको अपने पति को पुकारने की ज़रूरत है। किसी बात में जो है वो हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक कार्य को जो है वो पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से जिस प्रकार मैं आपको बोल रही हूँ कि प्रभु का वचन लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तो हम निकाल लेंगे यशायाह नबी की किताब 54 अध्याय उसका 5वां पद में लिखा हुआ है, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। हमारा पति कौन है? सेनाओं का यहोवा। हम कौन है? परमेश्वर की दुल्हन है। हम कौन है? परमेश्वर की वाइफ है, कह सकते। पूरी कलीसिया एक पत्नी है, एक कलीसिया दुल्हन है। हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर का स्पष्ट वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरा कर्ता तेरा पति और जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला मैं हूँ। सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा ये परमेश्वर। तो हम देखते हैं कि हमारा पति कौन है? सेनाओं का यहोवा है। हमारा दूल्हा कौन है? हमारा यीशु मसीह है। आज के समय में हम कह सकते हैं कि हमारा दूल्हा यीशु मसीह है, हम उसकी दुल्हन है। हमको तैयार होने की ज़रूरत है, बिल्कुल रेडी होने की ज़रूरत है। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में जिस प्रकार से हम जानते हैं 10 कुंवारियों के दृष्टांतों के बारे में, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे उन्होंने सारे दृष्टांतों को कह के बता दिया। एक स्वर्ग राज्य का चित्रण को बता दिया हमें कि क्या है, कैसे एक कुंवारी जो है वो दुल्हे का इंतजार करेगी और किस रीति से उसे दुल्हन के साथ जाने का ज़रूरत है, और यदि वो तैयार नहीं रहेगी तो छूट भी सकती है। ये सब बातों को हम जानते हैं। हमको तैयार होने की ज़रूरत है प्रियो। आपको ज़रूरत है ना बुद्धिमान बनने की? आपको ज़रूरत है ना वचन पढ़ के आप जान लिए प्रभु का वचन, तो हमें स्पष्ट रीति से बता दिया है। और यदि इसको जानते हुए भी यदि हम पाप करते हैं तो आग का दंड बाकी, ज्वलन बाकी है। प्रभु का वचन कहता है कुछ भी बाकी नहीं है। अब हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें बुद्धिमान होने की ज़रूरत है। प्रभु ने हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, एक विवेक दिया है, और हमको समझने की ज़रूरत है। जब प्रभु कह रहा है हमें तैयार होने की ज़रूरत है, हम उसकी दुल्हन है, तो अपने दूल्हे के लिए बड़ी रेडी होने की ज़रूरत है। वचन ज्ञान के द्वारा भरपूर होने की ज़रूरत है। अपने ईश्वर के इंतजार करने की ज़रूरत है। बड़ी पवित्रता के साथ उसके चरणों के निकट जाने की ज़रूरत है, क्योंकि पवित्रता में ही परमेश्वर की उपस्थिति है। हम अपवित्र होकर, पापी होकर परमेश्वर की उपस्थिति कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। हालेलुया। तो मैंने जिस प्रकार से बताया, आकोर की तराई आकान का पाप था। आकान ने पाप किया और आकान को जो है उस आकोर की तराई में जो है वो उसके आकान को, उसका पूरा फैमिली को, उसके सारे कहना चाहिए जानवर, मतलब उसके पास जितने भी जानवर थे, सार जो उसकी चीज़ें थी, सबको जो है वो पत्थरवा करके मार डाला गया, जला दिया गया, और उस आकोर की तराई में बड़ा सा उनके ऊपर जो है पत्थर लगा दिया गया। ये हम जानते हैं। तो आज हमने सीखा आकोर की तराई टर्न टू डोर ऑफ होप। तो ये आशा के द्वार के रूप में कैसे तब्दील हुआ आकोर की तराई। तो हमको देखना है कि परमेश्वर का आशा
दे रहा है, एक आशा का द्वार खोला है। वो कह रहा है कि मैंने सबको तुमको अब लो अम्मी नहीं कहूँगा, तुम मुझे अम्मी कहो। मैं तुम्हें लोरू हामा नहीं कहूँगा, तुम मुझे रूहामा कहो। अब तुमको रूहामा कहने का ज़रूरत है। तो अब हमको ज़रूरत है, परमेश्वर अपनी प्रजा के रूप में हमें बोल दिया, तुम मेरी प्रजा हो, तुम्हें अम्मी हो अर्थात मेरी प्रजा हो, तुम रूहामा हो अर्थात जो तुम पर दया की गई है। तो अब मैंने जब तक तुम पर रहम नहीं किया था, दया नहीं किया था, परंतु अब मैं रेडी हूँ, अब मैं रेडी हूँ। प्रभु का वचन कह रहा है कि अब मैं रेडी हूँ तुमको पर दया करने के लिए प्रियो। इसलिए बहुत ज़रूरी है हम जाने कि प्रभु अब हमें अम्मी कह रहा है, तुम मुझे अम्मी कहो, है ना, मैं तुम्हें अम्मी कहूँगा। हालेलुया। और वो कह रहा है कि और अपनी बहनों को जो है वो रूहामा कहो। रूहामा करता है परमेश्वर दया करने वाला। तो परमेश्वर अब दया करने को रेडी है। अब एक आशा दे दिया, आशा का द्वार खोल दिया, अब हमें दया करने को रेडी है। अब हम अम्मी अर्थात उसकी प्रजा के रूप में फिर से स्वीकार किए गए हैं। अपन वो बोल रहा है कि तुम मेरी प्रजा हो, तुम अम्मी कहो, अम्मी मुझे कहो, है ना। और तुम जो है तो अब मैं तुमको जो है लो अम्मी नहीं कहूँगा, परंतु तुम मेरी जो है वो अब तुमको अम्मी बोलेंगे लोग। लो रूहामा नहीं बोलेंगे परंतु रूहामा बोलेंगे, अर्थात तुम मेरी तुम पर दया हुई है। हालेलुया। तो ये वर्ड परमेश्वर एक आशा दे रहा है। तो ये आशा को हमको बोलने की जरूरत है। कई बार परमेश्वर जो है पाप अपराध में रहने के द्वारा छोड़ देता था। परमेश्वर कई बार इस्राएली प्रजा को, जो उसकी दुल्हन थी, उसकी प्रजा थी, जिसको नीज लोग, मेरे लोग बोला, मेरे लोग करके परमेश्वर ने पुकारा। लेकिन अब परमेश्वर ने आशा दी कि जो उसके लोग हैं, जो उसको मानने वाले लोग हैं, परमेश्वर ने एक आशा का द्वार को खोला है। इसलिए बहुत ज़रूरी प्रियो हमको समझने का जरूरत है। हम समझे कि परमेश्वर ने हमें दया करके अपनाया है। हम योग्य नहीं थे, हम योग्य नहीं थे, हम अयोग्य थे, परंतु परमेश्वर की दया अमर है, प्रति भोर वो नहीं होती है, उसकी सच्चाई महान है। उसने अपनी महानता के द्वारा, उसने अपनी दया के द्वारा हमें अपना लिया, अपने हमें फिर से ले लिया है। हालेलुया। ये हमारे लिए महान आशा है, ये हमारे लिए महान बात है। हमारे लिए हमारा परमेश्वर बहुत ही भला परमेश्वर, इसकी भलाई जो हमारे जीवन में आती है, इसलिए हमको हमेशा धन्यवाद देने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आपके जीवन में एक आशा का द्वार खुला है, इसलिए बहुत आनंदित होइए, बहुत ही मगन हुई। आपके हर एक चीज़ें जो है वो एक आपकी ने जो आशा बना के रखी, वो आशा परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर बोल दिया मैंने तुझे अपना लिया, अब तेरा पति हूँ, मैं तेरा करता हूँ जिसका नाम से नाव का है। अब मैं तेरी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। मैंने थोड़ी देर तुझ पर जो है वो क्रोधित होकर तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब मैं तुझे अपना लिया हूँ, प्रभु का वचन कह रहा है। हालेलुया। इसलिए हमको बहुत ज़रूरत है ये जानने की, ये सीखने की, कि हम सीखें कि परमेश्वर आज के वचन में हमको क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है कि ये अपना लिया। और एक आशा का द्वार बोला है, अकोर की तरह जो मुसीबत की तरह थी, द वैली ऑफ ट्रबल थी, ये बदल कर जो है वो आशा के द्वार में, डोर ऑफ होप में जो है तब्दील हुई है। ये हमारे लिए बहुत आशा बड़ी बात है कि परमेश्वर ने एक आशा हमको दे दी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप लोगों को बहुत ऐसा आशीष बरकत दी। प्रेज़ द लॉर्ड।